नमस्कार। बच्चों के लिए परीक्षा हेतु तैयारी के दिन चल रहे हैं। तो आज का विचारणीय विषय भी यही रहेगा कि कैसे विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करें। तो आज मैं आपके साथ परीक्षा की तैयारी के 7 सूत्र आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कक्षा में अध्यापकों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी और ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाता है। विद्यार्थियों में विषयों के मूल्यांकन के लिए लिखित, प्रायोगिक और मौखिक रूप में जो आयोजन किया जाता है उसे हम परीक्षा कहते हैं। इसके द्वारा हम छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं को जान सकते हैं। सामान्य रूप से परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप में, त्रैमासिक रूप में या सेमेस्टर रूप में किया जाता है। लेकिन नवीनतम दिनों में ऐसी परीक्षाएं बच्चों के लिए हर महीने ही आयोजित की जाती हैं। तो परीक्षा के आते ही बच्चे अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। नोट्स तैयार करना, स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना। तो छात्र इनकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से कई बार तनाव से ग्रसित होते हैं, चिंतित भी होते हैं। माता-पिता भी अपने बच्चों के साथ परेशान हो जाते हैं। अपने बच्चों का मार्गदर्शन, उनका समर्थन और उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी करते हैं। किसी भी विद्यार्थी के लिए परीक्षा वह पड़ाव है जो उसके आगे के भविष्य का निर्माण और निर्धारण करता है। तो परीक्षा के परिणाम ही छात्रों के भविष्य बनाते हैं और उन्हें जीवन का उद्देश्य भी देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता हेतु शिक्षा सबसे जरूरी होती है। अगर आप अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर पास होते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता भी हासिल होती है। तो एक परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? हमें परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अपने परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या-क्या प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए आचार्य चाणक्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। वो कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही समय अपने वाले भविष्य की नींव रखता है। तो आचार्य चाणक्य ने छात्रों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जो कि परीक्षा के लिए मददगार सिद्ध होते हैं। तो मैं आचार्य चाणक्य की विचार सारिणी के साथ आपके समक्ष परीक्षा की तैयारी करने के 7 सूत्र आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि विद्यार्थी किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। पहला गुर, पहला सिद्धांत, पहली विचारधारा, लक्ष्य पर गंभीरता। जीवन में कोई भी अगर आप सफलता अर्जित करते हैं, तो सबसे पहला कदम आपके लिए होता है लक्ष्यों को निर्धारण करना। लक्ष्य निर्धारण एक ऐसी गतिविधि है जिसके लिए आपको पर्याप्त समय देने की आवश्यकता होती है। यही आपके समय का सदुपयोग है। क्योंकि एक बार जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने का प्रयास शुरू करते हैं। साथ ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना ध्यान उन प्रयासों पर बेहतर तरीके से केंद्रित कर पाते हैं। चाणक्य भी यही कहते हैं कि विद्यार्थी का अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, मेहनत के अतिरिक्त परीक्षा में सफलता का कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। ऐसे में परीक्षा से पहले मोबाइल, सोशल मीडिया को बच्चों दरकिनार कर दीजिए। एकाग्र मन से पढ़ाई करो। किसी भी कार्य को पूर्ण करने में ऊर्जा और साहस का बहुत बड़ा योगदान होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति के पास सबसे पहले साहस होना चाहिए। बिना साहस के कोई भी प्रयास पूरा नहीं होता। विद्वान भी यही मानते हैं कि साहस और ऊर्जा से ही आत्मविश्वास और कुशलता आती है
और जो लक्ष्य को भेदने में अहम भूमिका निभाती है। लक्ष्य के बारे में सबसे ज़रूरी यही है कि अपने जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य पर बच्चों नज़र रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखने वाले लिफाफे की तरह होता है, जो किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता। तो सबसे पहला सिद्धांत यही है कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। दूसरा विचार जो मैं आपके सामने रख रही हूं वो है अनुशासन। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन भी बहुत जरूरी है। अनुशासन ही छात्र की सफलता की अगली सीढ़ी है। अगर आप समय से पढ़ाई करते हैं, ग्रहण करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, तो किसी भी विषय को याद करने में आपको आसानी रहेगी। चाणक्य भी यही कहते हैं कि परीक्षा से पूर्व जितना हो सके सुबह के समय अध्ययन करें, क्योंकि सुबह-सुबह दिमाग तरोताजा रहता है, स्मरण शक्ति तेज होती है। तो चाणक्य नीति भी हमें यही कहती है कि विद्यार्थियों के लिए अनुशासन का विशेष महत्व है। जो विद्यार्थी अनुशासित जीवन शैली को अपनाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसे विद्यार्थी बहुत आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। अनुशासन की भावना समय के महत्व के प्रति जागरूकता लाती है। सफलता में समय की विशेष अहमियत होती है। जो समय का ध्यान रखता है, जो कार्यों को समय के भीतर करता है, वही अनुशासित माना जाता है। अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। तो बच्चों, अनुशासन और अभ्यास इन दोनों से आप आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। तो अनुशासन प्रत्येक छात्र के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात, टाइम टेबल। पढ़ाई से पहले, परीक्षा से पहले समय प्रबंधन पर गौर कीजिए। निरंतर पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। एक विषय को याद करने के लिए समय सीमा तय कीजिए। इससे आप जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं उसको पूरा करने में आसानी रहेगी। पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सुनियोजित योजना बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और पहले तय कर लीजिए कि आपको कब, क्या और कितना पढ़ना है। चाहे तो हर आधे और 1 घंटे में 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इससे दोबारा जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो बेहतर तरीके से आप पढ़ पाओगे। इससे एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश ना करें। धीरे-धीरे पढ़ाई के घंटों को बढ़ाएँ, लेकिन बीच में ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करोगे, सभी विषयों को बराबर समय दोगे, तो कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी। तो आपको अपनी पढ़ाई करते समय एक सुनियोजित समय सारणी बनानी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। चौथी बात, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का भी विश्लेषण कीजिए। आपके पास किसी विषय का अध्ययन करने के लिए पहले ही अगर कम समय बचा है, तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के विश्लेषण के साथ शुरुआत करनी चाहिए। पिछले वर्षों के कम से कम 5-10 वर्षों के प्रश्न पत्र एकत्र कीजिए। विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों को क्रॉस चेक कीजिए और कम महत्वपूर्ण वाले अध्यायों की भी जांच पड़ताल कीजिए। आपको कठिन, औसत, आसान स्तर के प्रश्न और अध्यायों के बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा। इससे आपको हर अध्याय से महत्वपूर्ण विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आपको परीक्षा के लिए अध्ययन करना और आसान हो जाएगा। पांचवा, आलस्य है सबसे बड़ा दुश्मन। चाणक्य भी यही कहते हैं
कि छात्रों के लिए पढ़ाई में मेहनत ही उनका भविष्य संवार सकती है। परीक्षा में आलस ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। किसी चीज को कल पर मत टालो। परीक्षा से पूर्व हर दिन हर पल आपके लिए कीमती है। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि विद्यार्थियों का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। इससे दूर रहकर ही लक्ष्य को पाया जा सकता है। जो विद्यार्थी आज के काम को कल पर टालता है वो सदैव लक्ष्य से दूर रहता है। आलस हमारे अंदर कई अवगुणों में वृद्धि कर देता है। तो बच्चों, आलस रूपी दुश्मन को अपने से दूर भगाओ। और छठा गुर मैं आपको दे रही हूँ, पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद। चाणक्य भी यही कहते हैं कि छात्रों के लिए पढ़ाई में मेहनत उनका भविष्य संवारती है। अक्सर पढ़ाई के दबाव के चलते चलते बच्चे पर्याप्त नींद नहीं लेते, देर रात तक पढ़ाई करते हैं, सुबह भी पढ़ाई के लिए जल्दी उठ जाते हैं, जिससे पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, जिससे उनका दिमाग सुस्त और कार्य क्षमता कम हो जाती है। दिमाग तभी से ठीक काम करेगा जब आप पर्याप्त आराम करेंगे, अच्छी नींद लें, अच्छा भोजन खाएं। याद रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप यही है कि पढ़ाई के दौरान खुद को चौकस रखने के लिए स्वस्थ भोजन कीजिए, आराम कीजिए, 6-7 घंटे की नींद अवश्य लीजिए, फल सब्जी फलों का रस जरूर खाएं, शारीरिक व्यायाम कीजिए, ध्यान के लिए समय निकालें। आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलेगी। आप जंक फूड, चीनी, लेपित उत्पादों, कैफीन से बचें। आपके शरीर को वो थका देते हैं। आप पढ़ाई के दौरान अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। सेहत का ध्यान रखें। पौष्टिक आहार विद्यार्थियों को सेहतमंद बनाता है। खासकर जब परीक्षा का समय हो तो संतुलित भोजन ग्रहण कीजिए। आपको कभी भी नींद की समस्या नहीं होगी, स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। तो जरूरी है कि बच्चे को पढ़ाई के दौरान पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद का सेवन करना चाहिए। सातवां गुर है, दबाव में पढ़ाई है नुकसानदायक। कई बार असफलता का डर बच्चों को तनाव से ग्रसित कर देता है। इस डर से वे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में माँ बाप बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें, उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाएं, जिससे मानसिक रूप से बच्चे स्वस्थ होकर, संतुलित होकर, फ्री होकर अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। तो ये परीक्षा की तैयारी करने के लिए 7 सूत्र मैंने आपके साथ साझा किए, जो कि आपकी पढ़ाई को अन्यतम बना सकते हैं। तो संभवतः बच्चों, परीक्षा की तैयारी पहले से ही करें, एक योजना के अनुसार अपनी तैयारी को अंजाम दें। शारीरिक व्यायाम, पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद, ये भी आपकी पढ़ाई में सहायक हो सकती है। तनाव को छोड़कर खुद पर विश्वास बनाकर पढ़िए। परीक्षा के दौरान हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। तो ये सकारात्मक सोच ही आपको पढ़ाई में कामयाबी दिलवा सकती है। तो ये थे परीक्षा की तैयारी करने के 7 सिद्धांत, 7 गुर और 7 सूत्र, जिसके माध्यम से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।